नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सारंग के तीखे तेवर, कांग्रेस की आभार यात्रा को लेकर कसा तंज। सारंग बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का काम कर रही कांग्रेस। इंदौर में सालों पुरानी दुकानों को तोड़ने के आदेश, व्यापारियों ने किया इस कार्यवाही का विरोध, निगम की तानाशाही के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेप्सिको इंडिया लिमिटेड कंपनी पर उठे सवाल, कंपनी की पानी की बोतल में मिला मरा हुआ कीड़ा, ग्राहक ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन धीमी गति से केस जरूर बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन की गति को भी तेज किया जा रहा है। मंत्री सारंग का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उन जिलों के कलेक्टर से बात करेंगे जहां वैक्सीनेशन का काम 70% से कम हुआ है। आपको बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सारंग ने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस की आभार यात्रा को लेकर तंज कसा है। वे बोले कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है। कांग्रेस यह समझती है कि उन्हीं में अक्ल है। कांग्रेस का यह समझना गलत है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बीजेपी ने काम किया है और इसके चलते कांग्रेस भी एक्सपोज हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री सारंग का यह बयान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कांग्रेस ये समझती है कि केवल उन्हीं में अकल है, बाकी जनता और समाज किसी तरह का ज्ञान नहीं रखता। सबको मालूम है कि कांग्रेस ने हर समय केवल जनता को पीछे करने का काम किया है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जरूर कहा था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, परंतु सरकार में आने के बाद कमलनाथ जी ने उस वादे को नहीं निभाया। केवल घोषणा की और पीछे के दरवाजे से खुद ही ने कोर्ट से स्टे ले लिया और उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ ने उस स्टे को खारिज कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। और तो और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस स्टे के खिलाफ कोई सरकारी वकील भी खड़ा नहीं हुआ। ये हमारी सरकार है जो कमिटमेंट जो करती है वो पूरा करती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के चलते एमजी रोड पर मौजूद 100 साल पुरानी दुकानों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब इसी आदेश का विरोध करते हुए कृष्णपुरा व्यापारी संगठन ने निगम की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक लेन में 10 फीट तो वहीं दूसरी लेन में 16 फीट दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे करीब 40 दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से निवेदन किया है कि व्यापारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और दोनों पट्टी को समान किया जाए। इस मार्केट के अंदर राजबाड़ा कृष्णपुरा करीब 100 साल पुराना मार्केट है और इसमें जिस गणेश के पल्ली जो पट्टी है ये अभी नवनिर्माण हो चुका है। इस पट्टी में अधिकतम दुकानों का, और जो सामने लाइब्रेरी वाली पट्टी है उसके अंदर दुकानें मकान सब पुराने बने हुए हैं। नगर निगम से 2015, 16, 17 के अंदर यहाँ इस पट्टी में जो मकान बने हैं उसको 13 फीट सेटबैक देके और उसका निर्माण के नक्शे 5 लाख और 7 लाख रुपए फीस देके व्यापारियों ने अपने नक्शे पास करवा के दुकानों का निर्माण करवाया है और उस निर्माण में हमारी जगह 13 फीट पहले से जा चुकी है। उसके बाद में जो उसी सेंट्रल लाइन के आधार के ऊपर हमारी दुकानों का 13 फुट का सेटबैक दिया गया था, आज भी वही सेंट्रल लाइन फिर डाली गई, जिसको किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर प्रशासन ने कल 9 सितंबर को नई सेंट्रल लाइन डाल दी। हाल ही में पेप्सिको इंडिया लिमिटेड कंपनी की पानी की बोतल में एक मरा हुआ कीड़ा पाया गया है।
आगरा के ग्राहक मानवी जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 17 जुलाई 2021 को कंपनी की 20 लीटर की पैक्ड बोतल खरीदी थी, जिसमें एक मरा हुआ कीड़ा पाया गया। मरे हुए कीड़े को देखकर पूरा परिवार सहम गया, क्योंकि पिछले 20 सालों से कंपनी की ही बोतल का पानी पी रहा है पूरा परिवार। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर से भी शिकायत की गई, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी में शिकायत की, लेकिन कंपनी ने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा तो होता ही रहता है। हालांकि अब ग्राहक मानवी जैन ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और कंपनी की लापरवाही की शिकायत की है। अब देखना होगा कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। आगरा में खुले में शराब पिलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। दरअसल रूई की मंडी रेलवे फाटक पर शाम ढलते ही खुले में शराब की महफिल शुरू हो जाती है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार 112 पर कंप्लेंट भी की है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होने से दुकानदार खुले में शराब पिला रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।